हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 50 को। जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। पार्ट 1 टू पार्ट 49 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, तो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 50 को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है जो हम एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों को 12th में करवाया जाता है इसके बारे में। एक तो वो क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे जनरली हम बिजनेस में क्या करते हैं, जो दूसरे प्रॉफिट वाले होते हैं उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी कि मोटिव जिनका सोशल सर्विस होता है, वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन सिर्फ रेवेन्यू नेचर की या फिर सिर्फ कैपिटल नेचर की, दोनों नेचर की, या इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, कैपिटल नेचर की होता है जिसका हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट या लॉन्ग टर्म के लिए जिस पे हमने पैसे लगाए हैं वो अलग चीज़ होगी। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो क्या रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद जो है क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, दो चीज़ें होती है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो लोग भी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डिटेल में भी जो है टॉपिक्स करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है उस पर वीडियोस डाली जा रही हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक्स का। तो वो आपको टॉपिक्स डिटेल में भी देखने चाहिए ताकि आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है यानी कि जो देना ही पड़ता है, चाहे देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये कहाँ चार्ज किया जाएगा, डेबिटेड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज़ अलाउड आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चीज़ जो है गलत हो गई, क्योंकि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस वगैरह करने के बाद ही तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचते हैं ना, जैसे आपने पार्टनरशिप में भी सीखा होगा। तो वो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, इट इज़ अलाउड आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, आफ्टर और बिफोर वर्ड, एक एक वर्ड की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे बोला हुआ है इट इज़ अलाउड आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नो, पहले दिया जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो पहले किया जाएगा, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बार फिर भी हम बाकी का पढ़ लेते हैं। जनरली रेंट पेड टू अ पार्टनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, ये आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है। जनरली मान लो अब पार्टनर ने अपनी जो बिल्डिंग है वो फर्म को रेंट पे दी हुई है, तो अब जो रेंट उसको पे करना है वो ऑब्वियस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आप क्या क्या लाते हो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें। बट जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो तो पे करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो जो एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर होता है और एक जो रेंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, तो ये एग्जाम्पल है हमारे किसके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। और जो पार्टनरशिप की डिटेल डिस्कशन मैंने स्टार्ट की हुई है, पार्टनरशिप अकाउंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो वो आप पीजीटी कॉमर्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर क्या है इसका, दिस वन। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसीट। देखो, एनपीओ जो है, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस,
ये क्या है, इनको कैपिटल रिसिप्ट भी होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट भी होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कैपिटल रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट का नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म का, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये तीनों तो हमारे रिवेन्यू में ही आ गई ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में। तो लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप, पूरी लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हो जाता है ना, ये एक ही बारी में अमाउंट पे किया जाता है, ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, ये हमारा किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। सो डेफिनेटली इसका हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड करवाया था, तो आपको ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिवील करता है, ठीक है। मतलब उसके जो रिजल्ट आते हैं, वो क्या आते हैं। देखो, फर्स्ट दिया हुआ आपको सरप्लस और डेफिशिएंसी, सेकेंड दिया है कैश इन हैंड, सी नेट प्रॉफिट या डी कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, जैसे आप नेट P&L अकाउंट से आपका क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। कैसे, जब आपकी इनकम साइड ज़्यादा होती थी और एक्सपेंसेस वाली कम, तो आपको नेट प्रॉफिट आता था एंड वाइज वर्सा, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम प्रॉफिट के लिए सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं और लॉस के लिए डेफिशिएंसी। ये टेक्निकल टर्म्स है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्या रिवील करता है, सरप्लस और डेफिशिएंसी, ओके। उसके बाद देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज देखो, हमने अभी आपको बताया मैंने कि NPO जो होती हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करती है। आपने जैसे कैश बुक सुना होगा ना, वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है। रिसिप्ट साइड में जितनी भी रिसिप्ट है, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, ओके, और कभी भी वो मिल गया, ऐसे कैश बेसिस पे जब भी मिल गई, ठीक है, ऐसे जो पेमेंट्स है वो पेमेंट साइड में आ जाएंगी। तो इसमें ये कि कौन से टाइप का है, ये होता है हमारा रियल अकाउंट। आपको जो गोल्डन रूल्स हैं हमारे अकाउंटिंग के वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। रियल अकाउंट होता है ये, जैसे कि आपका कैश आ रहा है तो वो डेबिट, जैसे व्हाट कम्स इन, है ना, तो रिसीट साइड में डेबिट हो जाता है, फिर पेमेंट साइड में वो क्रेडिट हो जाता है। तो जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से करिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल भी आते हैं BGT कॉमर्स में। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख। हमें ये बताया गया कि हमें 5 लाख मिल गया, ओके। ध्यान से 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज 20,000, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर वॉज 25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 8,000 और रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वॉज 7,000। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखाना है, देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम किसके बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट को तो कैश बेसिस पे करते हैं जब भी मिल गया, बट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस बेसिस पे करते हैं, हम लोग इसको करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। तो यानी कि जो उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम जो सब्सक्रिप्शन है जो हमें मिला है, अगर हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया है एडवांस में, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस। पहले देखो मिला कितना है आपको, 5 लाख मिला है ना। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, ये एडवांस वाला देखते हैं हम पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, अब वो इस साल का नहीं है ना, तो 5 लाख में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है वो। एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल मिला होगा एडवांस में, ऑब्वियस है वो इस साल के लिए ही मिला होगा ना एडवांस में। देखो, पिछले साल का एडवांस इस साल का सही होगा वो, तो वो ऐड करेंगे प्लस 7,000, ठीक है। ये अब आप ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, 4,99,000। अब आप ये देखिए, ये तो अब आउटस्टैंडिंग का भी देखिए, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग यानी कि इसी साल हमें मिलना चाहिए, वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर जो ड्यू है हमें मिलना चाहिए, तो वो 25,000 ऐड हो जाएंगे। जबकि जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज, जो पिछले साल के लिए था, वो कितना था, 20,000। आउटस्टैंडिंग मतलब उसी साल से रिलेटेड हो गया ना, मिला नहीं था, तो पिछले साल से रिलेटेड था, वो माइनस हो जाएगा। तो ये अब आप इसको सॉल्व करते हैं, 4,99,000 प्लस 25,000 माइनस 20,000, तो आपके पास
5,04,000 आएगा। सो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर ए। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जिसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग अ ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ द एवरेज पीरियड इज दैट। देखो, जब आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें निकालना पड़ता है, तो हमें ना क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं, और उनमें से एक होता है कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल विड्रॉ किया जाता है तब हम एवरेज पीरियड के बेसिस पर निकाल लेते हैं। लेकिन वो एवरेज पीरियड कैसे निकालना है वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, पूरे साल, ठीक है, इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया एवरी मंथ के बिगिनिंग में। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला इसमें क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, फर्स्ट ड्राइंग की होगी हमारी फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, तो कितने मंथ्स रह गए, 12 के 12 रह गए ना, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कर ली, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग की होगी 12th मंथ के स्टार्टिंग में, फिर भी एक महीना रह गया ना, 12 + 1/2 तो 6.5, 13/2 कितना होता है 6.5। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। अगर यही होता एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर क्या होता एट द एंड ऑफ द मंथ होता तो हम लोग क्या करते, तो देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब लास्ट में किया है पहले मंथ के, तो बाकी कितने महीने रह गए 11, और लास्ट के मंथ के बिल्कुल एंड में किया तो 0 रह गया टाइम, 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। तो अगर एट द एंड होता तो 5.5 आता। तो ये बेसिक चीज़ें अगर समझ के करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम रिटेंशन रहेगा, बट अगर आप क्रैम करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाए, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड। देखो, पार्टनरशिप डीड के बारे में डिटेल में मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, वो आप पीजीटी वाले टॉपिक्स में डिस्कस देख लेना प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने पार्टनरशिप डीड और क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, सो एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।